हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं BCA मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। ये जो है पार्ट 3 है इस चैप्टर का। जो बुक है वो कौन सी है? मैथमेटिकल फाउंडेशंस फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और सेम ही चैप्टर आपको BCom और BBA मैथ्स में भी मिल सकता है। ठीक है, तो सेम ही है क्वेश्चंस और क्राइटेरिया सब कुछ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 5x² - 3x - 2 = 0। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए ax² + bx + c = 0। मीन्स फर्स्ट नंबर पर x² वाला, सेकेंड नंबर पर x वाला, थर्ड नंबर पर कांस्टेंट। तो जो x² के साथ वाला कोफिशिएंट होगा दैट इज़ a, और जो ये c है a और c को मल्टीप्लाई कर लेना है हमने 5 और 2 को। ठीक है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो +2, नेगेटिव साइन है तो -2। अब हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 5 ये रफ वर्क कर रहे हैं हम। 5 × -2 दैट इज़ -10। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये करने के बाद अब हमें इसके फैक्टर्स करनी है। फैक्टर्स कैसे करनी है? मल्टीप्लाई करके जो हमने ये निकाला ये आना चाहिए हमारे पास -10। एंड ये वाला साइन, ये साइन क्या है? माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए? हमें साइन के साथ ही देखना है। ठीक है, -3। तो हमारे पास किसको, कौन ऐसा है जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और उन्हीं को ही माइनस करके 3 आना चाहिए। लाइक 5 × 2 = 10। ठीक है, और 5 में से 2 गए 3, बट दैट इज़ +3। तो हमें क्या लेना है? नेगेटिव, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। इट मीन्स -5 और 2 लेना पड़ेगा। तो -5 और 2 को प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? -5 × 2 -10, देन -5 + 2 दैट इज़ -3। ठीक है, तो ये हमने किसके प्लेस पर निकाला है? -3x के। तो हम इट मीन्स -3x को क्या लिख सकते हैं? -5x + 2x दैट इज़ इक्वल टू -3x। ठीक है, तो हमें जो फैक्टर करने होते हैं ना मेनली इसी के ही करने होते हैं, बाकी तो हमें कॉमन आउट करना होता है। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ नोट कर दो 5x², और -3 को हमने क्या निकाला है? -5x + 2x, और -2 भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। इसके हमने 2 फैक्टर्स कर दिए। देखिए 5 × x × x दैट इज़ 5 × x एंड 2 × x एंड 2 × 1। आपको डायरेक्टली आना चाहिए इस लेवल पर तो। ठीक है, तो अब आपको कॉमन आउट करना है फर्स्ट 2 में से, नेक्स्ट 2 में से। कॉमन क्या होता है? जो सेम हो रहा है उसको निकाल लीजिए। 5x दैट इज़ 5x। क्या रिमेनिंग है? x, बीच में माइनस, देन यहाँ कुछ भी नहीं है 1, प्लस यहाँ 2 देन x, और क्या बचा? -1। अब आपकी ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनेगी। ठीक है, तो हमारी बन गई दैट इज़ x -1। नेक्स्ट 5x + 2 = 0। अब पहले एक बार x -1 को 0 के इक्वल रखिए, सो x = 1। देन 5x + 2 को 0 के इक्वल रखिए, 5x = -2 एंड x = -2/5। तो हमारे 2 फैक्टर्स जो हैं वो क्या आ गए? हमारे जो आंसर्स हैं 1 एंड -2/5। नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज़ 100x² - 20x + 1 = 0। अगेन चेक कीजिए, ax² bx + c की फॉर्म है। मीन्स फर्स्ट नंबर पर x², सेकेंड नंबर पर x, थर्ड नंबर पर कांस्टेंट। देन इसका कोफिशिएंट 100 और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए 100 × 1 दैट इज़ 100। ठीक है, ये +1 है तो मैंने पॉजिटिव ही ले लिया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करके क्या आना चाहिए? 100, एंड उन्हीं को ही प्लस करके क्या आना चाहिए? 20। अब 100 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लाइक 50 × 2 = 100 प्लस पर 50 और 2 तो 52 होता है, तो हम वो नहीं ले सकते। तो 10 × 10 = 100, 10 और 10 20। अगेन हमें -20 चाहिए। यहाँ पर +20 आ रहा है
तो -20 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -10 दैट इज़ -20। तो हम -20x को क्या लिख सकते हैं, -10x दैट इज़ -20x। स्टार्ट करते हैं। 100x² एज इट इज़, देन -20x को हम क्या लिखेंगे, ये -10x, ठीक है, प्लस अब हम इसमें से कॉमन आउट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है, अगर डायरेक्ट नहीं हो पाता तो आप इसके फैक्टर्स करके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो लिखिए। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन करेंगे, 100 और 10 में से कॉमन 10 एंड एक x, तो यहाँ बचेगा 10x - 1। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो सेम हो गई हमारी ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट 10x - 1, सेकेंड ब्रैकेट भी ये और ये लिखना है, 10x - 1 इक्वल टू 0। सो 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। सेम ही आंसर इस ब्रैकेट से भी आएगा क्योंकि सेम ही तो है ये भी। सो हमारे दो फैक्टर्स आ गए, 1/10 एंड 1/10। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो मैं से लास्ट पार्ट नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हो तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज 3x² - 2 √6x + 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या फॉर्म सही है। 3x², x² देन x देन कांस्टेंट। x² का कोफिशिएंट 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 6, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 6 एंड प्लस करके आना चाहिए आपके पास -2 √6। अंडर रूट से आइडिया लगा लीजिए कि आप 2 3 6 करोगे तो 2 और 3 5 होता है, ठीक है। तो हम √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, √6 और √6 को प्लस करेंगे तो 2 √6 होता है, बट हमें दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास -2 √6 आएगा। इट मीन्स 1 √6 दैट इज़ 2 √6। इसके साथ हम क्या लगा लेंगे, x। इसको कॉमन लेने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको फैक्टराइज करके ही कॉमन लीजिएगा। सबसे पहले 3x² को एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे -√6x + 2 इक्वल टू 0। ये सेम लिखा, इसके हमने फैक्टर्स किए। इनमें से कॉमन करना है, इनमें से कॉमन करना है। इसको लिख सकते हैं हम 3 × x माइनस, इसको लिख सकते हैं √2 × √3 × x, देन अगेन √2 √3 × x, देन 2। अब आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, अभी भी कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है वो हुआ नहीं है हमारा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 × x, then √2 × √3 × x, then √2 × √3 × x, एंड 2 को भी √2 × √2 इक्वल टू 0। ये हम इसलिए करें ताकि हम कॉमन ले सकें। अब आप देखिए √3 और x हम सेम निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। अब हम रिमेनिंग्स लिख देंगे √3x - √2, अगेन √2 सेम आ गया हमारे पास। रिमेनिंग क्या हुआ, √3x, बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, -√2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट आ गई हमारे पास सेम, तो फर्स्ट √3x - √2, नेक्स्ट वो भी सेम ही आ रही है, √3x - √2। वो आपको ऊपर से ही पता चल जाता है सेम आएगा कि नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास सेम फैक्टर्स हुए थे, तो आपके दो सेम ही आंसर्स बचेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी 10 सेम फैक्टर्स थे, तो हमारा जो आंसर था वो सेम ही आया था। तो ये एक चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो √3x - √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2/√3। तो उसको आप ऐसे √2/3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो हमारे जो 2 फैक्टर्स हैं वो क्या आए हैं, √2/3 एंड √2/3। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। जो फर्दर पार्ट्स है वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।
आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रही हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।